दोस्तों, वेलकम टू एजी टुडे। दोस्तों, आज हमारे सामने जो पेपर है वो आपका वीडियो का पेपर है। आपका 2013-14 में ये पेपर हुआ था। तो आज हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, अगर इसका सॉल्यूशन आप आराम से भी देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो उसे यूट्यूब से, और आराम से इस पेपर को आप डाउनलोड करके स्टॉप करके आराम से देख सकते हो। तो हम इसका आज सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है कि हमारा देश उत्सवों का त्यौहार है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका एक पैराग्राफ क्या होता है बनाना होता है। तो जैसे हमारे देश उत्सवों का त्यौहार का देश है, और नीचे दिया है 6 उसमें इन अवसरों पर सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तो इसके बीच में हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो ये ऐसे मैंने अरेंज करे हुए हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो हमारा देश उत्सवों का त्योहारों का देश है। तो इसके बाद बन रहा है हमारा, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद ये त्यौहार जनमानस में उल्लास लाते हैं, वो लोग में देशभक्ति और गौरव का भाव बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपका वो कौन सा, आपका समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। तो ध्यान रखिए। तो इसका आंसर उस हिसाब से क्या है, आपका बी है। अगर दोस्तों जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको पेपर के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आगे बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की। तो रामानुजम दर्शन में मुक्तात्मा ईश्वर के समान है, पर उसकी ईश्वर के साथ एकात्मकता नहीं होती। तो इसके बाद क्या है, जो हमारी सीरीज़ बन रही है वो इस हिसाब से बन रही है कि सृष्टि की स्थिति लय आदि में जीव का तकनीक भी अधिकार नहीं रहता। और उसके बाद बन रही है, मुक्त जीव में सर्वज्ञता तथा सत्य संकल्प अवश्य आ जाते हैं, पर सर्व कृतत्व ईश्वर के ही हाथ में रहता है। इसके बाद जो बन रहा है वो बन रहा है, मुक्ति के लिए ईश्वर का साक्ष्य अनुभव ही अंतिम साधन है। उसके बाद बन रहा है आपका, प्रकृति के वशीभूत भगवान जीव को पूर्ण ज्ञान प्रदान कर देते हैं। उसके बाद ये आपका बन रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, मैं अच्छेपन का उदाहरण बनकर ही नहीं रहना चाहता। इसके बाद जो सीरीज़ बन रही है, कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे संतोष होता है कि कभी भूले भटके से उस आदमी का भला मेरे हाथों से हो गया होगा। इसके बाद बनता है, कोई मुँहों पर तारीफ़ करे तो उससे पूछ लेता हूँ कि बता भाई, मैं कौन सी बेवकूफ़ी करूँ। इसके बाद बनता है, नाली में कूद पड़ूं, धूल में लोटूं। इसके बाद तारीफ से डर लगता है। उस हिसाब से ये आपका सीरीज बन जाएगा। तो जिस हिसाब से क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। जो लोकोक्ति है उसका है आपका, आकाश पाताल का अंतर होना। दूसरा जो 5वां क्वेश्चन है वो है आपका, अकल का दुश्मन का होता है आपका मूर्ख होना होता है। सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो सब होते हैं, शारदा भी होता है, कमला भी होता है, और वीणा पाणी भी होता है। तो उपरोक्त सभी। ऐसा का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या होता है, ऐसा का आपका इच्छा होता है। दोस्तों काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है जो ऐसा है। अभी आप इसके आगे वाले भी तो 2013-14 का पेपर है। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो क्या बोलते हैं उसका नाम, मेरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। तो आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, जो वो बनेगा आपका आदरणीय बनेगा। और 9 क्वेश्चन है आपका, तपोवन में से कौन सी संधि है। तपोवन में हमेशा विसर्ग संधि होती है। और निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समाज आपका पाप पुण्य होता है। जिसके बीच में भी डैश आता है वो हमेशा क्या होता है, द्वंद्व समाज होता है। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ, तो द्वार शब्द में क्या होता है, एक तो द्वा होता है और इस पर आ की मात्रा, और रॉ के साथ क्या होता है, अ होता है। तो ये आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द, अनुकूल का विलोम शब्द हमेशा क्या होता है, प्रतिकूल होता है। अब जैसे कि हमें 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो आपका उत्तराखंड में है। आपका 1936 में क्या हुआ था, ये बना था। तो पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो आपका बाघों के लिए संरक्षण प्राप्त है जहाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो उस समय आपका क्या था, करंट अफेयर का था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 में विजेता गुलजार का वास्तविक नाम क्या था। तो जो गुलजार का वास्तविक नाम था ये आपको याद रखना चाहिए, संपूर्ण सिंह कालरा था। और 15 क्वेश्चन क्या था कि निम्न में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो थर्ड असेंबली चल रही थी वो गोविंद सिंह कुंजवाल था। अब क्या चल रहा है आपकी 2017, जो आपका फरवरी मार्च में जो इलेक्शन हुए थे, फोर्थ असेंबली चल रही है, जिसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल है। जो यहाँ का सीएम है अभी आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और जो आपका राज्यपाल है वो कौन है, आपका कृष्णकांत पॉल है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी।
आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन में कि फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर उस समय क्या बोलते हैं इनमें से कोई नहीं था। ये भी आपको ज़्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं है। रक्तदान दिवस कब मनाया था आपका 1 अक्टूबर में मनाया जाता है। भटवाड़ी और मोरी तहसील किस जिले में, तो भटवाड़ी मोरी आपको पता है कि उत्तरकाशी जिले में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, सर फ्रैंक वाइटल ने किया है। जो आपका इन्वेंटेड किया है ना जेट इंजन का, वो किसने किया है, आपका सर फ्रैंक वाइटल ने किया है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे 20वां क्वेश्चन दे रखा है। तो 20वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस जनपद में गंगोत्री यमुनोत्री है, तो ये तो पता है आपको कि उत्तरकाशी में है। और गरुड़ और कपकोट ब्लॉक विकासखंड के किस जनपद में है, वो बागेश्वर में है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में कि कपकोट ब्लॉक कहाँ है, तो आपका बागेश्वर में है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य पक्षी है, तो मोनाल आपका राज्य पक्षी है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है, तो वो आपका नैनीताल में है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है, तो चमोली गढ़वाल में आता है, पौड़ी भी गढ़वाल में आता है और रुद्रप्रयाग भी गढ़वाल में आता है, बागेश्वर गढ़वाल में नहीं आता। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन है, संस्कृत सेकंड जो उसकी द्वितीय भाषा है उत्तराखंड की है। जनवरी 2010 सेकंड से क्या है वो लागू हुई है। माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है और कहाँ है, ये आपका क्या है, चमोली में है। बात करते हैं कि 27वां क्वेश्चन की कि पिथौरागढ़ में निम्न में स्थित है, तो धारचूला भी पिथौरागढ़ में है, मुनस्यार भी पिथौरागढ़ में है, मुनाकोट भी पिथौरागढ़ में है। तो आपका उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस और नाम से जाना जाता है, तो गुरुदेव नाम से जाना जाता है। गुरुदेव किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। गुरुदेव किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और जो ये महात्मा है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किसको कहा था, गांधी जी को कहा था। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, आपका फुटबॉल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें, देखो ध्यान रखो कि राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की सीटें आपकी 5 है, वरना इसका आंसर क्या है, राज्यसभा पूछा तो इसका आंसर कितना है, 3 है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति पूछी हुई है। जहाँ पर 2 बार जो आता है ना, वहाँ पर क्या होता है, हमेशा 2 सीटें हैं उत्तराखंड में। और अगर एसटी की पूछेगा तो 2 सीटें हैं, और एससी की पूछेगा तो आपकी कितनी है, 13 सीटें हैं। अगर टोटल पूछेगा कि आरक्षण में कितनी है, तो आपकी 15 सीटें हैं, क्योंकि 13 और 2 कितना होता है, 15 होता है। उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं जो मतलब दूसरी कास्ट वगैरह में रहते हैं, और सबसे अधिक अल्पसंख्यक है वो कौन है, आपके मुस्लिम है जो उत्तराखंड में जो ज़्यादा रहते हैं। कटारमल मंदिर किस देव से संबंधित है, सूर्यदेव से संबंधित है। पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था, भवानी सिंह रावत ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, आपके नंदप्रयाग में मिलती है, ऑप्शन सी है इसका। भगवान महावीर की माता कौन थी, आपकी त्रिशिला महावीर की माता थी। द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत कब लड़ी गई थी, 1761 ईडी में लड़ी गई थी। आदि 1700 यहाँ से देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत वॉज फॉट इज 1761 एडी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ है, ये बता दिया मैंने आपको। आदित्य जोशी विश्व का जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। वर्ष 2014 में शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुए थे, 2014 में शीतकालीन हुए थे ना, सोची में हुए थे, ठीक है ना। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक भाग वन क्षेत्र है, सबसे अधिक देखो जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, मध्य प्रदेश में है। इस चीज़ का ध्यान रखना जो भारत में है, ठीक है। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और प्रथम इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी होगा। प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो आपके सीवी रमन है भाई, जिसने फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले जिसको मिला था, ठीक है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है, तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। आगा खां अब किससे संबंधित है, आगा खां हमेशा फुटबॉल से संबंधित है, जो 1958 से स्टार्ट किया गया था। निम्नांकित में से वैलिड वेट डोमेन एक्सटेंशन है, तो .com भी है, .gov भी है, .net भी है, तो उपरोक्त सभी है इसका। ईमेल का विशेष रूप होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मेल। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, सांची स्तूप आपका अशोक ने कराया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है, तो 25 जनवरी आपका नेशनल वोटर्स डे है। पंखनुमा वर्ती काग्र किस में पाया जाता है, पंखनुमा का मतलब होता है आपका फैतरी स्टिग्मा, फैतरी स्टिग्मा किस में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बीज का बीजांड द्वार, ठीक है। माइक्रोफाइल किसके परिवेश के लिए सुगम होता है, माइक्रोफाइल ऑफ सीड फैसिलिटीज इन द एंट्री, हमेशा क्या होता है, जल के लिए होता है, वाटर के लिए होता है। पौधों में
मिसोसिस पाया जाता है आपका एंथर में पाया जाता है। दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को कहते हैं, मतलब जो हम क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं कि द पार्ट विच इज ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्रीज, तो वो क्या है, आपकी कलम है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं सिकॉइन बोलते हैं, सिकॉइन। ठीक है। निम्न में से कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक एक बीज पत्री बीज है, तो वो क्या है, आपका एलिज्मा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। छुई मुई की पत्तियों को छूते ही मुरझाना किस प्रकार की पादप की गति है, तो इसको बोलते हैं सॉक मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट इज, तो उसको बोलते हैं सेसिस मोनेस्टी, सेसिस मोनेस्टी। ठीक है, कंपानु कंचन गति। ठीक है। और काली मिर्च होती है, एक झाड़ी होती है, जो काली मिर्च होती है ना वो झाड़ियों में होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि काली मिर्च हमेशा झाड़ी होती है। और प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। और किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण उपयोग करते हैं, तो आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है, विटामिन सी। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है और ये वाला भी बहुत बार आ चुका है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन है, मैंने बताया नहीं, काफ़ी आगे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। चार कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता, तो एक बात ध्यान रखना, चार कक्षीय हृदय आपका सर्प में नहीं पाया जाता। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब जैसे कि 62 क्वेश्चन दिया है कि यदि रक्त की कोशिकाएं हटा दिए जाए तो शेष द्रव्य क्या होगा, तो आपका प्लाज्मा होगा। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है, मतलब उसकी जो यूनिट है वो किसकी होती है, संवेग की होती है, जिसको मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, और इंग्लिश में ज़्यादा समझ आता है हिंदी में देख सकते हैं। एक नैनोमीटर बराबर होता है हमेशा 10⁻⁻7 मीटर के बराबर। ऊष्मा के चालकता गुणवत्ता की विमानता यह है द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, इसका आंसर क्या होता है, MLT-3 K-1। ठीक है। बाकी ये कह रहा है कि अ मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट द डिस, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ भी जा रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा, 10 यहाँ चला, 20 यहाँ चला, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी, 22.5 आ रही है। ठीक है। ये अ कार व्हेन passes through a conserved bridge exert a force on it which is equal to, तो इसका आंसर क्या है आपका, नॉन ऑफ दीज है। ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग, तो हमेशा क्या होता है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या बोलते हैं, हमेशा इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अ लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो कितनी होती है उसकी, होगी 1/r हो जाएगी। ठीक है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो वो घूमते हैं ना, सोलर सिस्टम घूमते हैं, तो वो हमसे क्या था, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व होते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है उनमें। ठीक है। द रेशियो ऑफ द रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इज द स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय इज इक्वल टू क्या आपका, ग्रेविटी। ठीक है। पृथ्वी में वायुमंडल संबंध क्या होता है आपका, गुरुत्व के कारण होता है। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m ऑफ द अर्थ सरफेस देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस, तो मून सरफेस में क्या होता है, हमेशा m/6 होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, हमेशा 1/6 होता है यहाँ के मास के बराबर, अर्थ के मास के बराबर मून में। विच इज़ द मोस्ट इलास्टिक, तो हमेशा क्वार्ट्ज क्या होता है आपका, मोस्ट इलास्टिक होता है। ठीक है। स्ट्रेच रबड़ कंटेन इजिकल टू, जो अगर हम रबड़ को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इजिकल टू हो जाएगा डिक्रीज विद टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होता है, हमेशा ताप के साथ क्या होता है आपका, घटता है, जो आपका सरफेस टेंशन होता है। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो जैसे देखो 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लिक्विड डज नॉट वेट द साइड ऑफ द सॉलिड इफ द एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो ये कह रहा है कि एक द्रव्य ठोस के सतह को गीला करता है तो स्पर्श कितना एंगल बनना चाहिए, ऑब्ट्यूज आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल्स फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट किसको कर जा सकता है, स्टील, तो स्टील को बनाया जा सकता है। ठीक है। और ज़्यादातर उसके लिए यूज़ भी करते हैं। चुंबकीय द्विगुण आघूर्ण, मतलब ये कह रहा है मैग्नेटिक डायपोल ऑफ द मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजेज टेम्परेचर, तो हमेशा जर्मेनियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। द ईसीजी हमेशा हार्ट अटैक के लिए भी यूज़ होता है, हार्ट ब्लॉक के लिए भी यूज़ होता है, और कॉर्नरी आपका थ्रोम्बोसिस के लिए भी होता है, तो इसका उपयोग सभी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेप्रोसी इज अ कॉज्ड बाय, तो ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम के लिए होता है। विच डिजीज इन चिल्ड्रन इज कॉजेज बाय द आपका इंटेंसिव यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर।
तो फर्टिलाइज़र तो हमेशा क्या होता है, ये होता है आपका इसके लिए मिथोमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, हमेशा इसके लिए क्या होता है, यूज़ होता है। आगे बात करते हैं हम 85 क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा एक पीड़क है, मतलब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्ट होता है, तो आपका ऑल ऑफ दीज है, माउस भी है, आपका पैथोगन भी है और इंसेक्ट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो आपका एलिमेंट क्या, आपका सिलिका है, आपका एलिमेंट नहीं है। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स इन CO2 में निकालना है, तो CO2 कार्बन के क्या होते हैं आपके 6 होते हैं, ऑक्सीजन की क्या होते हैं 8 होते हैं, तो 2 बार दिया गया है O2, तो ये कितना हो जाएगा 16, और 6 को जब ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 22 आएगा। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज कॉल्ड, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये भी सही है, और H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू होता है, ये दोनों सही है, ठीक है आंसर। विच फॉर्म्स अ क्रिस्टल ऑफ NaCl, तो NaCl फॉर्म्स क्या होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड इन क्रिस्टल बाय एनायन एंड कैटायन, तो हमेशा क्या होता है आयनिक, जो आपका बॉन्ड फॉर्म्ड होता है ना एनायन एंड कैटायन के बीच में, वो आयनिक बॉन्ड होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, तो हमेशा क्या होता है ऑल ऑफ दिस होता है, नेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द गैस, तो ऑल ऑफ द इसका क्या आंसर है क्रिस्टलाइन, इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं आपके शक्कर, हमेशा क्या होते हैं शक्कर होते हैं, क्रिस्टलेट ठोस होते हैं हमेशा शक्कर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल, तो हैवीएस्ट मेटल क्या होता है, यूरेनियम आपका क्या होता है, यू होता है, ठीक है ना। अब जैसा कि हमारे पास 94 क्वेश्चन है कि किस ऑक्सीक्लोराइड का पीएच अधिकतम होता है, तो NaClO का होता है हमेशा। विच ऑक्सीक्लोराइड हैज़ मैक्सिमम पीएच किसका होता है, NaClO का होता है। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटक है, तो NaCl है आपका। जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो उपरोक्त सभी है, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण एंड उपरोक्त सभी, ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, सबको पता है आपका 206 होती है। LED का पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड तो ऑप्शन ए है इसका सही। CCTV का फॉर्म देखो, ये भी और ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये वाला भी काफ़ी बार आ चुका है पेपर में, आगे उत्तराखंड, क्योंकि अभी 2013-14 क्या कर रहा हूँ, पेपर आपके 2016 और 17 आ चुका है, तो वहाँ तक पेपर जितने हैं ना उनमें रिपीट होने पे लगा हुआ है। तो CCTV स्टैंड्स फॉर टेलीविजन, तो क्या आपका क्लोज सर्किट टेलीविजन है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, तो सिलिकॉन हमेशा क्या होता है, ये भी काफ़ी बार आ चुका है, सिलिकॉन हमेशा ट्रांजिस्टर के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ये पेपर वैसे खत्म हो चुका है, और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिलती रहे, अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। ओके, फिर थैंक यू, नेक्स्ट पेपर के साथ मैं जल्द ही आऊँगा। ओके, थैंक यू। AG टुडे में आपका स्वागत है, बाय।